प्रदेश में मानसून की वापसी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कहीं गांव टापू बन गए हैं, कहीं बांध टूट गए हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते हैं तो कहीं खेत खलिहान जलमग्न है। दौसा, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मॉनसून की मार, प्रदेश में हाहाकार। 26 जिलों में बारिश का कहर। गांव बने टापू, बांध टूटे, खेत डूबे। प्रदेश में पानी के प्रहार ने हालात खराब कर दिए हैं। अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। मॉनसून की वापसी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीरें हैं दौसा के पिलोडी गांव की, जो एक टापू में तब्दील हो गया है। अनाज चारा सब डूब गया है और मवेशियों के बाड़े तालाब में बदल गए हैं। ग्रामीणों ने तलाई पर अवैध अतिक्रमण को जलभराव की वजह माना है। गांव पूरी तरह पानी में डूबा है। हर साल बारिश के मौसम ये समस्या विकराल रूप ले लेती है। लोगों का आरोप है कि वे कई बार इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर लालसोट क्षेत्र का नालावास बांध भी बारिश के दबाव को नहीं झेल सका और टूट गया, जिससे लाखों लीटर पानी बह निकला। बिल्कुल, कल दौसा में अच्छी बरसात हुई है। तकरीबन 177 दौसा जिले में हुई है। निर्जन्ना, रामगढ़, पचवारा, लालसोट अच्छी बरसात हुई है। हमारे पूर्व की बरसात से कई बांध पहले ही भर गए थे। रफ्ते चल रही थी हमारी। कल की बरसात की अगर मैं बात करूं तो हमारे हरिपुरा बांध में भी अच्छी पानी की आवक हुई है और उसके ओवरफ्लो और वहां पे गांव के अंदर पानी भरने की शिकायत। भरतपुर जिले के बयाना, रूपबास और रुदावल इलाके में फसलें चौपट हो गई हैं। पांचना बांध से छोड़े गए पानी ने कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से काट दिया है। कुम्हेर गेट से ढीक जाने वाली सड़क पर 2-2 फीट पानी जमा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ा हुआ है। भरतपुर शहर के कुम्हेर गेट चौराहे से जो रोड मथुरा की तरफ, ढीक की तरफ जाता है और यहाँ से लोग हजारों गाड़ियां लेकर के निकलते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जो सड़क है वो नहर के रूप में तब्दील नजर आ रही है। क्या हालात है यहाँ के? बहुत बुरे हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। ये पानी महीनों से भरा हुआ है। इसमें से निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्या वजह है इस पानी भरने की? पानी का निकास नहीं है सर। ये नाले रुझे पड़े हैं सब। ये नाले साफ हों तो रुझा किसी के तो कैसे नाले रुझे? नाले बंद पड़े हैं, उसमें कचरा भरा पड़ा है। अगर हटे यहाँ से कचरा साफ हो, नगर निगम नाले साफ ही नहीं करते। श्रीगंगानगर के नेहरू पार्क में बारिश का पानी 3 दिन से जमा है। इससे न सिर्फ लोग परेशान हैं, बल्कि मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया है। क्या हालत है नेहरू पार्क के? बहुत बुरे हालत है जी। बीमारियों का घर हो गया है। अब ये पिछले बार भी जो बारिश तेज हुई थी उसमें भी यही हाल हुआ था। 10 दिन पानी नहीं निकला था। आज चौथा दिन है और पानी का वो का वैसे है जी। मैं रोजाना आने वाला प्रार्थी हूँ यहाँ का। अजमेर के गोविंदगढ़ में बड़ा हादसा टल गया। पिता ने बेटे संग उफनती सागरमती नदी पार करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि दोनों को काफी समझाया भी गया था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जिसके बाद रपट पर फिसलकर दोनों बह गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बचाया। लापरवाही और जिद से बड़ा हादसा होते होते रह गया। सीकर के नीम का थाना इलाके में टोडा गांव में मकान गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं झुंझुनू के खादवा गांव में मूसलाधार बारिश से घरों और खेतों में पानी घुस गया। बाजरा, मूंग और ग्वार की फसलें बर्बाद हो गई। उधर कोटपुतलू के ग्राम पंचायत टोडा में एक मकान के गिरने की सूचना मिली, तो सरपंच प्रतिनिधि, पटवारी जी, ग्राम सेवक एवं सभी लोग मौके पर आए और देखा वास्तव में जिनका कमरा था वो पूरी तरीके से अधिक वर्षा होने के कारण गिर गया। उधर कोटपुतली के भाबरू में बारिश के बाद एक मकान अचानक से गिर गया। मकान गिरने से ये परिवार बेघर हो गया। गनीमत रही कि हादसे में जनहानि नहीं हुई। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की गुहार लगाई। धौलपुर के सभी बांध क्षमता तक भर चुके हैं।
पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के बाद 7 रपटों पर पानी चल रहा है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के चलते पार्वती बांध से करीब 6600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मालौनी रपट पर। इस रपट पर करीब 3 से 4 फीट जो पानी है वो चल रहा है। इधर उस साइड में करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं, उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं करौली की करणपुर घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरने और सड़क धंसने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब 2 पहिया वाहन तो दूर, पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। आमेर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। ग्रामीणों के घरों और खेतों में पानी भर गया है। हालात ये है कि बडान बाग में लोग अपने घरों से कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। जलभराव से हादसे की आशंका को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। प्रशासन की ओर से राहत के प्रबंध नहीं करने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उधर जयपुर में बारिश के बाद कई बस्तियों में पानी भर गया, जिसमें जानला कच्ची बस्ती भी शामिल है। नगर निगम और जिला प्रशासन हैंडपंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश में लगा है। बारिश से हालात खराब है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बात करते हैं दौसा से बड़ी खबर की, जहां भारी बारिश के कारण लालसोट में सड़क टूट गई है। रानोली सलेमपुरा मार्ग पर सड़क बह गई है। बहाव के कारण कुछ देर तक सड़क पर झरना चला, थोड़ी देर के बाद ही सड़क बह गई। अब रानोली से सलेमपुरा का संपर्क कट गया है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश के कारण जगह जगह सड़कें डैमेज हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, ये दौसा से बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश के कारण लालसोट में सड़क जो है वो टूट गई है। रानोली सलेमपुरा मार्ग सड़क इसकी देखिए किस तरह से बह गई है। अब अगर सड़क ही टूट गई और बीच से पानी इतनी मूसलाधार तरीके से अगर बह रहा है तो संपर्क यहाँ पर टूट गया। बहाव के कारण कुछ देर तक सड़क का पर झरना चलता हुआ भी आपको दिखाई पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सड़क बह गई। अब रानोली से जो सलेमपुरा का संपर्क है, इस सड़क के जरिए, इस सड़क के टूटने की वजह से और सड़क बहने के कारण उनका संपर्क भी कट गया है। ग्रामीणों को जिस वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ी है। भारी बारिश के कारण जगह जगह सड़कें भी डैमेज हो गई हैं। जयपुर ग्रामीण के खोटकावदा क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद ढूंढ नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी गांवों और ठाड़ियों में घुस गया है, जिससे कई घरों में जल भराव हो गया है और जिससे ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है और कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। हालात बिगड़ने पर खोटकावदा पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी में फंसे दर्जनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। खोटकावदा थाने के कांस्टेबल राजेंद्र ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक गाय के बछड़े को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। तो खोटकावदा में बारिश के बाद हालात किस तरह से बिगड़े हैं आप देखिए। ग्रामीणों को सुरक्षित यहां पर बाहर निकाला गया। एक बछड़े को एक शख्स अपने कंधों पर बैठाकर जो कमर तक का पानी है उसमें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा आ जाओ आ जाओ कहाँ दिक्कत को ना, आ जाओ। वहीं भारी बारिश के कारण दौसा जिले में जयपुर लालसोट मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। रामनगर गांव के समीप पुलिया से ऊपर पानी बहने लगा है। आप देखिए कि पुलिया से ऊपर किस तरह से पानी बह रहा है, जिस वजह से यातायात यहां पर प्रभावित हो गया है। हालात ये हैं कि सड़क पर तेज बहाव के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई है। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग और वाहन चालक जोखिम उठाते हुए पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में हादसे की आशंका के चलते पुलिया ने रपट क्षेत्र में दोनों तरफ, मतलब पुलिस ने
पुलिया के दोनों तरफ लकड़ी के अवरोधक लगाकर रास्ता रोक दिया है। जामपदा थानाधिकारी और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है और आप अब दौसा जिले की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो बारिश के कारण नालावास बांध है वो टूट गया है। इस जो लोग हैं उनको भारी समस्याएं उठानी पड़ रही हैं क्योंकि उनका संपर्क भी टूट गया है। जयपुर लालसोट मेगा हाईवे पर जो मार्ग है वो प्रभावित हो गया। आप देखिए यहाँ पर भारी वाहन जो गुजर रहे हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है और साथ ही साथ सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन साथ ही व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। कई सारे गांवों का संपर्क कट गया है, मुख्य सड़क से गांव का संपर्क कट गया है। कई बारिश होने की वजह से कहीं पे सड़कें कट गई हैं, मतलब, और जिस वजह से लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। हालांकि रपट से दूर रहने की बार बार प्रशासन कोशिश कर रहा है, कह रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं रहते। इसलिए एहतियातन के तौर पर अब पुलिस को रपट के दोनों तरफ ही, बांध के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगानी पड़ी ताकि लोग जान को जोखिम में डालकर रपट को ना पार करें।